हे महादेव, मैं अपने तपोबल से अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहता हूं। मैं नारायण को देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वो इस समय कहां है। ऋषि भृगु ये तप एक विशेष दिव्य दृष्टि का आह्वान करने के लिए कर रहे हैं, जो सूर्य की प्रथम किरण उन पर पड़ते ही जागृत हो जाएगी। महादेव, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। आपको ऋषि भृगु को रोकना ही होगा महादेव। भक्त को उसका तप करने से रोकना नीति विरुद्ध है। ऋषि भृगु ये तप करके दिव्य दृष्टि पाने का प्रबंध कर चुके हैं। अब ये उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वो इस दिव्य दृष्टि को कैसे और कब उपयोग में लाएंगे। आपके तप का मैं सम्मान करता हूँ ऋषि भृगु। अब मैं जानता हूँ आपको रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हे महादेव, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखना चाहता हूं कि इस समय नारायण कहां है। हे नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस बार भी आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। संभव है? नारायण वेंकटगिरी में और महल के भीतर है। ऐसा कौन सा रूप धारण किया उन्होंने जो मैं उन्हें पहचान ही नहीं सका। आपने अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान तो प्राप्त कर लिया कि मैं यहीं वेंकटगिरी में हूँ, इसी महल में हूँ, किंतु दुख की बात यह है कि आपके पास अभी भी वो शक्ति नहीं है कि आप नारायण को लक्ष्मी से, श्रीनिवास को श्री से, अपनी भार्गवी से दूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप प्रेम की शक्ति को नहीं समझे हैं। और एक ऐसा दिवस आएगा ऋषि भृगु जब आप समझेंगे कि प्रेम की शक्ति क्या है, ये प्रेम क्या है। आप समझेंगे श्रीनिवास और भार्गवी का प्रेम क्या है। हो ना हो, जो लोग स्वयंवर के लिए आए हैं उनमें से ही कोई एक नारायण का रूप है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी भार्गवी यहां सुरक्षित नहीं है। मुझे शीघ्र अति शीघ्र
मेरी भार्गवी के पास जाना होगा, और तब तक उसके पास रहना होगा जब तक नारायण वेंकटगिरी छोड़कर नहीं चले जाते। मैं नारायण को, मेरी भार्गवी को अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। समस्त ब्राह्मण समाज को श्रीहीन नहीं होने दूंगा। समय का पहिया बड़ी शीघ्र गति से आगे बढ़ रहा है महादेव। आज तक ऋषि भृगु मुझे देख के केवल श्रीनिवास देख पाते थे, और एक प्रतिबिंब की भांति मेरा अस्तित्व उनसे छिपा रहा, और अब शीघ्र ही माया और यथार्थ के मध्य का ये अंतर मिट जाएगा और ऋषि भृगु को ज्ञात हो जाएगा कि श्रीनिवास के रूप के पीछे कौन है। किंतु उससे पूर्व मुझे कुछ करना होगा। मेरे पास आज का ये दिवस है पद्मावती के स्वयंवर का अंतिम दिवस, जब मैं अपनी भार्गवी को पाने के लिए अटूट प्रयास कर सकता हूं, और मैं करूंगा। इस आंधी को भी अभी आना था। कहाँ इस समय मुझे स्वयंवर में होना चाहिए था, और कहाँ मैं ये व्यर्थ के कार्य कर रही हूँ। आज बाबा आएंगे तो उनसे विनती करूंगी कि मुझे भी अपने साथ ले जाएं। आशा है कि बाबा मुझे मना नहीं करेंगे। बाबा आप आ गए। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या है ना कि जब भी आप महल में स्वयंवर के प्रबंध करने के लिए चले जाते हैं ना, तो मुझे बड़ा ही अकेलापन लगता है। तो क्या मैं भी आपके साथ? मैं स्वयंवर नहीं जा रहा हूँ पुत्री, मैं आज यहीं रहूंगा अपनी पुत्री के पास। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? अब तो चयन करता है ना, और राजपुरोहित भी। ऊपर से राजकुमारी के स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। आपको तो जाना चाहिए ना। पुत्री, इस स्वयंवर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और सर्वप्रथम मैंने ये सीखा है कि शीघ्र ही मेरी पुत्री का भी विवाह होने वाला है। इसीलिए जितना हो सके अधिक से अधिक समय मैं तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरी पुत्री से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। ना ये राज्य, न राजपुरोहित का पद, और न ही चयनकर्ता का दायित्व। जो भी लक्ष्य को साधेगा राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर सिद्ध होगा। यदि कल नृत्य की प्रतियोगिता में कोई असफल होता भी है तो स्वयंवर तो सफल होकर ही रहेगा। यदि आज ये स्वयंवर सफल हो गया तो मैं और श्रीनिवास कैसे एक होंगे? पापा नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगी वहां? कैसे समझाऊंगी मैं श्रीनिवास को कि क्या खेल खेल रहा है वासु? पद्मावती के स्वयंवर के तीसरे दिवस पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतियोगिता शीघ्र ही आरंभ होगी, तब तक विराजिए आप लोग। श्रीनिवास अब तक आया क्यों नहीं है? तुम दोनों जाकर देखो ना, कहाँ रह गया है वो? कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्मसार है, कण कण में काया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्मसार है, कण कण में काया है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। मुझे तुम्हें कुछ देना था। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे सुंदर, सबसे प्रभावशाली दिखो। कृष्ण का गौरव धर्मसार है, कृष्ण की माया है, जन उद्धार का ये अवतार है। श्रीनिवास का रूप कितना दिव्य लग रहा है आज। मेरी तो उस पे से दृष्टि ही नहीं हट रही। ऐसा तो होना ही था। ये वस्त्र और आभूषण राजकुमारी ने स्वयं चुना है श्रीनिवास के लिए।
बस अब एक ही वस्तु शेष है। तुम दोनों जाओ और शीघ्र जाकर उसे ये घुंघरू दे आओ जो मैंने विशेष रूप से उसके लिए बनाए हैं। उसे इनकी आवश्यकता होगी आज। ये साधारण सा दिखने वाला नृतक आज इतना मनमोहक, दिव्य और राजसी कैसे दिख रहा है? केवल वस्त्र धारण कर लेने से किसी की प्रतिष्ठा थोड़ी ना बढ़ जाती है। रहेगा तो ये साधारण नर्तक ही ना। हम कुमारों के मनोरंजन के लिए थिरकने वाला। वासु, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मुझे सेनापति जी ने बताया कि ऋषि भृगु तो महल में है ही नहीं। जब मुख्य चयन करता ही नहीं होगा तो प्रतियोगिता आगे कैसे बढ़ेगी? जाओ, ऋषि भृगु को शीघ्र बुला कर लाओ। जी पिताश्री। तुम्हें भी यहाँ होना चाहिए था भार्गवी। सत्य तो ये है कि ये वस्त्र, ये आभूषण, श्रृंगार मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। और यदि तुम ही ना हो तो श्रीनिवास का श्रृंगार तो अपूर्ण ही रहेगा। प्रणाम राजपुरोहित जी। मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हो वासु, किंतु आज मैं स्वयंवर के लिए नहीं चल सकता। ये क्या कह रहे हैं आप ऋषि भृगु? पिताश्री, पद्मावती और सारे अतिथि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां। आप मुख्य चयन करता है और आप नहीं आएंगे? क्या बात है ऋषिवर, हमसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं, आप लोगों से कोई भूल नहीं हुई है, किंतु मैं अपनी भार्गवी को लेकर चिंतित हूं। न जाने क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि भार्गवी के लिए यह अत्यंत अशुभ दिवस है। कुछ अशुभ घटित होने वाला है उसके साथ, और ये बात मैं उसे नहीं बता सकता हूं। वो व्याकुल हो उठेगी, भयभीत हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं उसके साथ घर में रहूं। आप समझ रहे हैं ना? मैं समझता हूं ऋषिवर। आप भार्गवी के साथ रहना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए। पर यदि यही कारण है तो हम भार्गवी को भी साथ ले चलते हैं। और वैसे भी मैं भार्गवी को आमंत्रित करने ही वाला था। पद्मावती स्वयं यही चाहती है कि उसके स्वयंवर के अंतिम दिवस पर भार्गवी वहां उपस्थित हो। यदि भार्गवी वहां हमारे साथ चलती है तो आपको उसकी सुरक्षा की चिंता भी नहीं होगी ऋषिवर। मैं स्वयं उसका ध्यान रखूंगा और सेना भी होगी वहां। किंतु वहां तो नारायण होंगे। वासु, मुझे प्रसन्नता ये जानकर कि तुम्हें मेरे परिवार की इतनी चिंता है, किंतु तुम समझ नहीं रहे हो। इस समय वो सबसे अधिक घर में ही सुरक्षित है, मेरे साथ। मैं तो केवल आपसे विनती कर सकता हूं ऋषि भृगु, यदि आप स्वयंवर में नहीं आए और किसी भी कारणवश स्वयंवर असफल हुआ तो मेरे भार्गवी के विवाह में विलंब हो सकती है। तो एक बार सोच लीजिए ऋषिवर। नारायण वैसे भी यहाँ आ चुके हैं मेरी पुत्री को लेने, इसीलिए मुझे वासु और भार्गवी के विवाह में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा, जब आप आश्रम से लौटे ना तो मैं आपसे विनती करने वाली थी कि मुझे भी आज स्वयंवर में अपने साथ ले चलिए। मेरा बहुत मन था। मैं भी यही कह रहा था ऋषि भृगु से कि भार्गवी को भी हम स्वयंवर में ले चलते हैं।
वो भी स्वयंवर देख लेगी। हाँ बाबा, ले चलिए ना। उचित है, हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। जी। किंतु उससे पूर्व मुझे अपनी पूजा संपन्न करनी है। जी। हे महादेव, यदि नारायण राजमहल में आ चुके हैं तो वो स्वयंवर में कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। यदि मैंने उन्हें पहचान लिया तो मुझे ज्ञात हो जाएगा कि मुझे अपनी भार्गवी को किन से दूर रखना है। महादेव, आज मुझे मेरे हर कार्य में सफल करना। मैं तुम्हें अपने साथ स्वयंवर में तो ले जा रहा हूं, किंतु ध्यान रहे, स्वयंवर में केवल तुम मेरे साथ रहोगी। एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होगी तुम। जी बाबा। आइए। श्रीनिवास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है श्री, शीघ्र आना। मेरे आराध्य, आज के स्वयंवर की यह सभा मेरे लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है, आपसे अधिक और कोई नहीं जानता। आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और यह साकार करना अति आवश्यक है, क्योंकि यही मेरे कर्म चक्र की मांग है। अंततः तुम आ ही गई श्री, और श्रीनिवास का ये श्रृंगार पूर्ण हुआ। मुझे श्रीनिवास को बताना ही होगा कि आज स्वयंवर में धनुर्विद्या प्रतियोगिता होने वाली है। हे महादेव, कुछ कीजिए। श्रीनिवास तो मेरा संकेत समझ ही नहीं रहा है। यदि आज ये स्वयंवर सफल हो गया तो हम कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। विवाह तो मात्र एक औपचारिकता है मेरी श्री, हमारा संबंध तो जन्म जन्मांतर का है।